हेलो फ्रेंड। आप लोग कैसे हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस हमारे साथ में मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक जो है वो मजदूर से संबंधित है। मजदूरों द्वारा जो श्रमिक वर्ग थे उसने अपने काम को लेकर के आंदोलन किया था। तो चलिए देखते हैं भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो श्रमिक वर्ग की भूमिका रही है वो देखते हैं। इसकी क्या भूमिका रही, ये अपने लिए क्या किए, अपना योगदान कैसे दिए, किस प्रकार से दिए, क्या क्या किए, इसके बारे में देखते हैं। 1878 ईस्वी में सोराबजी सारपजी क्या है, सोराबजी सापरजी बंगाली ने बम्बई की विधान परिषद, किस विधान परिषद में? बम्बई की विधान परिषद में। किसने? तो सोराबजी सापरजी बंगाली मजदूरों के काम में घंटे कम करने के लिए विधेयक पेश किया। क्या किया? पेश करने की कोशिश की, लेकिन क्या है, सफलता नहीं मिला। मिलेगा, प्रयास करते, जब तक प्रयास करते रहिए, जब तक सक्सेस न हो जाए तब तक प्रयास कीजिए, रुकिए मत। 1870 ईस्वी में बंगाल में एक ब्रह्म समाजी शशिपद बनर्जी ने, कौन कौन थे ब्रह्म समाजी? शशिपद बनर्जी ने मजदूरों का एक संगठन तैयार किया। किसने? शशिपद बनर्जी ने क्या किया? एक मजदूरों का संगठन तैयार किया और भारत में श्रमजीवी नाम की एक पत्रिका भी निकाली। किसने निकाला? शशिपद बनर्जी। कौन सा पत्रिका? श्रमजीवी नाम की एक पत्रिका भी निकाली, याद रखिएगा। 1880 ईस्वी में नारायण मेघाजी, कब? 1880 में लोखंडे ने बम्बई मिल हैंड एसोसिएशन की शुरुआत की। पूछेगा कि बम्बई मिल हैंड एसोसिएशन की शुरुआत किसने की थी? तो लोखंडे महोदय ने की थी, मेघाजी लोखंडे ने। कब की थी? 1890 ईस्वी में किया था। मजदूर वर्ग के किसी तबके की पहली संगठित हड़ताल रेल कर्मियों की हुई। किसकी हुई थी? मजदूर वर्ग के किसी भी तबके की पहली संगठित हड़ताल कौन था? रेल कर्मी थे। यह हड़ताल ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे, क्या है? ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे में 1899 ईस्वी में सिग्नल पर काम करने वाली लोगों द्वारा हुई थी। किस मजदूर द्वारा हुआ थी? जो सिग्नल पर काम करने वाले लोग हैं ना, वो किए थे हड़ताल। मजदूरों की यह पहली हड़ताल थी। अब क्वेश्चन पूछेगा कि मजदूरों की पहली हड़ताल कौन थी? तो ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे में 1899 ईस्वी में सिग्नल पर काम करने वाले लोगों द्वारा की गई थी। तिलक द्वारा प्रकाशित मराठा तथा केसरी, याद रखिए तिलक किसका था? मराठा और केसरी तिलक का था समाचार पत्र। उन रेल कर्मियों के समर्थन में महीनों अभियान चलाया। इस दोनों में अपना क्या कहते थे, जो श्रमिक वर्ग थे, रेल कर्मी थे, उसके बारे में लिखते थे कि ये लोग मतलब क्या कहते हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। अंग्रेजी कैसे अभी क्या है, सरकार गलत करता है तब समाचार पत्र में लिखते हैं ना कि ये क्या है, तो फिर आदमी उसका विरोध करता है ना, फिर और आदमी को पता चलता है, समर्थन भी करता है यदि सही है तो क्या किया? मराठा और केसरी में समाचार पत्र में लिखते रहे, अभियान चलाते रहे। बंबई तथा बंगाल में फिरोज शाह मेहता, डी वाचा और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने हड़ताल कर्मियों के समर्थन में जनसभाएं आयोजित की और कोष इकट्ठे किए। पैसा भी जरूरत है, बिना पैसा का कोई हड़ताल थोड़े होता है। 1903 ईस्वी में सुब्रमण्यम अय्यर ने इस बात पर जोर दिया कि मजदूरों को आपस में संगठित होना चाहिए और इसे सफल बनाने के लिए जनता को मदद करनी चाहिए। जब तक जनता समर्थन नहीं करेगा तब तक आपका कोई भी है ना आंदोलन क्या है, सफल नहीं होगा। हड़ताली मजदूरों के समर्थन में आयोजित जनसभा में विपिन चंद्र पाल, चित्तरंजन दास और लियाकत हुसैन जैसी राष्ट्रवादी नेताओं ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान भाषण दिए। कौन कौन?
बिपिन चंद्र पाल, चित्तरंजन दास, लियाकत हुसैन जैसी राष्ट्रवादी नेताओं ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान भाषण दिए। यही लोग नेतृत्व कर रहे थे, बड़ा बड़ा नेता थे, तो भाषण कौन देंगे। स्वदेशी आंदोलन की दौर की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि मजदूर वर्ग हड़ताल के दौरान आर्थिक मांगों के साथ साथ राजनीति मांगे भी मांगने लगी। अब बताइए, अब हम पहले था आर्थिक, अब राजनीति भी, हमको भी कुछ हस्तक्षेप चाहिए, नहीं तो हमको भी लूटिएगा ना, कम पैसा दीजिएगा। मेहनत करते हैं इतना, जो नियम है वो भी नियम है ना। 8 घंटा के बदले 12 घंटा खटाते, का हम मशीन है का? अब उतना पैसा दीजिएगा ना, 12 घंटा खटाएंगे तो 12 घंटा का पैसा दीजिएगा ना। तो ये क्या बोले कि आर्थिक के साथ साथ राजनीति भी हम लोग का हक चाहिए। स्वदेशी आंदोलन के दौरान हावड़ा के बर्न कंपनी के शिपयार्ड में मजदूरों ने काम करने से इनकार कर दिया। किसमें? बर्न कंपनी के शिपयार्ड में मजदूरों ने क्या किया? काम करने से इनकार कर दिया। स्वदेशी आंदोलन के दौरान 1908 में विदेशी सामूती वाली एक सूती मिल में मजदूरों ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन और तिरुनेलवेली में हड़ताल किया। देखिए अब क्या हुआ, स्वदेशी आंदोलन के दौरान कितना चीज हुआ। देखिए मजदूरों ने लगता है कि बहुत जोर तोर से भाग लिया था। 1908 में विदेशी सामूती वाली एक सूती मिल, मजदूरों ने तमिलनाडु क्या है तूतीकोरिन और तिरुनेलवेली में हड़ताल किया। कहाँ किया? तमिलनाडु के तूतीकोरिन और तिरुनेलवेली में। 1907 ईस्वी में पंजाब में रावलपिंडी में हथियार गोदाम तथा रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग के मजदूरों ने हड़ताल कर दिया। इसी दौरान पंजाब के दो बड़े नेता लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को निर्वासित किया गया था। देखिए अब जगह जगह मजदूरों ने बढ़ चढ़ कर आंदोलन में भाग ले रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। 1920 इसमें अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 ईस्वी में। लाला लाजपत राय को इसके पहले अध्यक्ष और दीवान चमन लाल को महामंत्री बनाया। किसको पहला अध्यक्ष बनाया था? तो लाला लाजपत राय को, और दीवान चमन लाल को महामंत्री बनाया गया। इसके बाद एटक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र में मजदूरों को संगठित होने के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीति में हस्तक्षेप करने के लिए भी कहा गया। क्या कहा गया? कि मजदूरों को संगठित होने के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीति में भी हस्तक्षेप करना है। सभी दिशा से आदमी रहेंगे तभी ना सब काम होगा, नहीं तो सब अपना 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 काम बनता, बाहर में जाए जनता, ये वाला बात हो जाएगी, कभी ऊपर उठने ही नहीं देगा। इसलिए हर डिपार्टमेंट, हर विभाग के लोग राजनीति में भाग लेना चाहिए, जो अपने अपने के लिए हक के लिए लड़े। लाला लाजपत राय पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने रूढ़िवाद को साम्राज्यवाद से जोड़कर क्या किया? रूढ़िवाद को साम्राज्यवाद से जोड़कर देखा था। सैन्यवाद तथा साम्राज्यवाद को पूंजीवाद का जुड़वा बच्चा कहा था। किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने किया था। क्या कहा था? सैन्यवाद तथा साम्राज्यवाद को पूंजीवाद का जुड़वा बच्चा कहा था। और उन्हें कहा कि एक ही तेयती के लोग हैं, इनका छाया, उनका फल और इनके तने सब जहरीले हैं। मतलब एक ही कम्युनिटी के, एक ही कौम के लोग हैं, एक ही मेजोरिटी के लोग हैं। ये लोग क्या है? इनका जो तने है ना, सब जहरीले हैं। अब फिलहाल सी बात है, जड़ जहरीला हुआ तभी तना भी जहरीला होगा। भारतीय उद्योगों में काम करने वाली श्रमिकों के प्रति राष्ट्रवादी दृष्टिकोण को बदलने का काफी प्रयास किया। क्या किया? जो श्रमिक के प्रति राष्ट्रवादी दृष्टिकोण को, उसको बदलने का काफी प्रयास किया। जब तक बदलेंगे नहीं तब तक जीतेंगे कैसे? एटक के दूसरे सम्मेलन में स्वराज के पक्ष में एक प्रस्ताव पेश करते हुए दीवान चमन लाल
ने यह कहा था, क्या कहा था कि स्वराज पूंजीपतियों के लिए नहीं, मजदूरों के लिए होगा। कौन कहा था? दिमान जवाहरलाल ने कहा था। अब देखिए, एटा के तीसरे और चौथे अधिवेशन का अध्यक्ष कौन क्या था? चित्तरंजन दास। CF एंड्रयूज पांचवे का, JF सेनगुप्त छठे का, सुभाष चंद्र बोस सातवें का, जवाहरलाल नेहरू आठवें का और सत्यमूर्ति नौवे एटक अधिवेशन के अध्यक्ष। याद रखिएगा, पूछ सकता है कि कौन किस अधिवेशन का अध्यक्ष थे। चलिए आगे, 1922 ईस्वी में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 1922 ईस्वी में किसके अध्यक्षता में? चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में एटक के बनने का स्वागत किया। इसके काम में मदद करने के लिए एक समिति बनाई गई। क्या हुआ? जो 1922 में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ, इस अधिवेशन में एटक के बनने का स्वागत किया तथा इसके काम में मदद करने के लिए एक समिति बनाई गई। अब जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो उसमें जो एटक का जो योगदान था, एटक ने जो बनाया था उसके लिए वो सराहना किया और इसकी एटक की सहयोग के लिए एक क्या किया? संगठन बनाया। क्या किया? संगठन, एक समिति बनाई। गया कांग्रेस के अपने अध्यक्षीय भाषण में CR दास ने कहा था, उसी को चित्तरंजन दास कहा जाता है, मजदूरों और किसानों को कांग्रेस के अपने हाथ में लेना चाहिए और यथासंभव इसे संगठित किया जाना चाहिए। क्या कहा अपने भाषण में चित्तरंजन दास ने, CR दास ने? मजदूरों और किसानों को कांग्रेस के अपने हाथ में लेना चाहिए और यथासंभव इसे संगठित किया जाना चाहिए। नवंबर 1921 ईस्वी में जब प्रिंस ऑफ वेल्स से भारत आए तो मजदूर ने जगह जगह पर हड़ताल करके कांग्रेस का साथ दिया। जब 1927 में, क्या 1927 में ना, 1921 में जब प्रिंस ऑफ वेल्स से भारत आए थे असहयोग आंदोलन के दौरान, तब मजदूरों ने भी जगह जगह पे अपना योगदान दिया था, बहिष्कार किया था, उसका विरोध किया था। इसका अहम योगदान था। 1918 में गांधी जी द्वारा अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, अब क्वेश्चन आ सकता है कि अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो गांधी जी ने। कब? तो 1918 ईस्वी में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना गांधी जी ने कब की थी? 1918 ईस्वी में की गई थी। यह उस समय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी। क्या थी? सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी, जिसकी सदस्यता सूची 14,000 था। कितना था सदस्यता सूची? 14,000 मजदूरों की थी। इसका मतलब है मजदूरों ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया था। टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन ने 1918 ईस्वी में एक विवाद के दौरान मजदूरी में 27.5% बढ़ोतरी कराई थी। कितनी बढ़ोतरी कराई थी? तो 27.5%। गांधी जी ने स्वयं अहमदाबाद के सूती मिलों के मजदूरों से कहा था कि मजदूरों के मिलों के असली जो मालिक है ना, यदि ट्रस्टी यानी मिल मालिक वास्तविक मिलों के लिए काम नहीं करता है तो मजदूर को अपना अधिकार पाने के लिए सत्याग्रह करना चाहिए। क्या किया? यदि मिल मालिक वास्तविक मिलों के लिए काम नहीं करता है तो मजदूरों को अपना अधिकार पाने के लिए सत्याग्रह करना चाहिए। किसने कहा? तो गांधी जी ने कहा। 1927 ईस्वी के शुरू में देश के अलग अलग भागों में विभिन्न कम्युनिस्ट दलों ने अपने को वर्कर्स और विजन पार्टी के रूप में संगठित किया। इसके नेता कौन थे? श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, पूरमचंद जोशी और सोहन सिंह जोशी क्या थे? इसके नेता थे।
वर्कर्स और पीजेंट्स पार्टी या कामगार किसान पार्टी कांग्रेस के अंदर ही वामपंथी ग्रुप के रूप में काम करती थी। क्या कौन कौन पार्टी? कामगार किसान पार्टी और वर्कर्स और विजन पार्टी जो था वो कांग्रेस के अंदर ही, कांग्रेस के लिए ही काम करता था, कांग्रेस के अंदर ही काम करता था। नवंबर 1927 ईस्वी में एटक ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। जब साइमन कमीशन भारत आए थे उस समय भी एटक ने, मजदूर संघ ने, मजदूरों ने साइमन कमीशन का विरोध किया था और कांग्रेस का सहयोग किया था। चलिए आगे देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सोलापुर, बंबई में पड़ता है सोलापुर, जो वहां के सूती मिल मजदूर थे, कराची के गोदी मजदूर, कलकत्ता के परिवहन और मिल मजदूरों ने काफी संघर्ष किया। क्या किए? बहुत ज्यादा काफी संघर्ष का सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान यहाँ के मिल मजदूरों ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही बंबई में कांग्रेस ने नारा दिया था। क्या नारा दिया था? मजदूर और किसान कांग्रेस के हाथ पांव है। कांग्रेस ने क्या नारा दिए थे? मजदूर और किसान कांग्रेस के हाथ और पैर दोनों है। इसका मतलब एक अभिन्न अंग है ये। अभी एक मतलब इसका जो सहयोग है ना, वो ऊंचे स्तर पर हुआ, बहुत ज्यादा हद तक सहयोग हुआ। हमको लगता है कि आधा से ज्यादा, जब हाथ पांव बोल दिया तो इसका मतलब है कि आधा से ज्यादा सहयोग किया, बहुत बढ़ चढ़ के किया आंदोलन में सहयोग, तब इतना तक पहुंच पाया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान लगभग 20,000 मजदूरों ने जीआईपी, ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर व अन्य संगठनों में काम करने वाले थे, उन्हें काम बंद कर दिया। क्या कर दिया? काम हाहाकार मच जाएगा ना भाई, बड़े स्तर पर हो जाएगा ना, मालिक सब जब अप्रोच करने लगेगा ना। 1932 से 1934 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में मजदूरों ने हिस्सा नहीं लिया। ले अलसराय 1932 से 34 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के में मजदूरों ने हिस्सा नहीं लिया। क्वेश्चन आ सकता है कि कब मजदूरों ने हिस्सा नहीं लिया, किस आंदोलन में, और कब, ये भी बोल सकता है मजदूर ने हिस्सा नहीं लिया। तो क्वेश्चन याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन था कौन? तो 1932 से 34। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 2 अक्टूबर 1939 ईस्वी को सर्वप्रथम समूचे विश्व में युद्ध के विरोध हड़ताल का आयोजन किया गया। इस हड़ताल में लगभग 90,000 मजदूरों ने हिस्सा लिया। लालसराय नहीं कहता है समय पर धोखा दे देना, यही हो गया अब उसको। अंग्रेज मतलब धोखा देना नहीं, तो अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे थे, लेकिन उसको मतलब युद्ध इधर हो रहा है, विश्व युद्ध हो रहा है, उधर उसको उधर भी जरूरत है और इधर भी जरूरत है। इधर ऊंचे तौर पर हो जाएगा तो क्या होगा? कमजोर पड़ जाएगा ना, तो क्या करेगा? तो बहुत ज्यादा समस्या हो गया। अब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी श्रमिकों ने भाग लिया। देश के कई भागों में हड़तालें किया गया। हड़तालियों के इस नारे के साथ टाटा स्टील प्लांट ने 13 दिन तक बंद रहा। टाटा स्टील प्लांट जो है वो 13 दिन तक, बहुत दिन से चल रहा है टाटा स्टील, लेकिन वे तब तक दोबारा काम नहीं करेंगे जब तक देश में राष्ट्रीय सरकार बन जाती। अब देखिए ये सब एक तरह से मुझे अनिश्चितकालीन आंदोलन पर चले गए कि जब तक हम मेरा अपना राष्ट्रीय सरकार नहीं बन जाता, अपना सरकार स्वतंत्र सरकार नहीं बन जाता, तब तक हम क्या करते? काम नहीं करेंगे, काम पर नहीं जाएंगे। अब तो समस्या दुविधा उत्पन्न हो गया, काम कौन करेगा भाई? इतना बड़ा बड़ा जो या बिजनेसमैन सब है वो सब क्या करेगा? वो सब भी सहयोग देगा तब कि नहीं आप जाइए, आपके आने से प्रॉब्लम है, समस्या हो रहा है। जब एक के जाने से समस्या सही हो सकता है, क्यों नहीं जा सकता है? तो इसलिए अब बहुत समस्या हो गई। अब क्या कहते हैं, सरकार को स्वतंत्रता देना ही पड़ेगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अहमदाबाद में सूती कपड़ा मिल में लगभग 3.5 महीना
हड़ताल रहे। बाप रे, कितना घाटा हुआ हुआ लगेगा, देखे तो मिल मालिक को। 1946 ईस्वी में नौ सैनिकों के विद्रोह के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए बंबई मजदूरों ने भी हड़ताल किया, यानी कि पूरा देश ने हड़ताल कर दिया। अब कोई काम ही नहीं होगा, ठप रहेगा तो क्या होगा, आमदनी नहीं होगा तो समस्या हो जाएगी। तब क्या करेगा, अंतिम में उसको बात मानना पड़ेगा और स्वतंत्रता देना पड़ेगा। सरकार की शोषणकारी नीतियों की वजह से 250 आंदोलनकारी मारे गए। अब देखिए, ये तो अंग्रेज था, उसका बाप का क्या जाता है, कुछ नहीं जाता है, मारो। कुछ लोग, उसका काम था क्या, चाहता था जितना सा दिन शासन करेगा उतना फायदा होगा। तो क्या हुआ, अंततः उसको क्या हुआ, स्वतंत्रता देनी पड़े। तब जितना भी मजदूर आंदोलन हुआ है अभी तक, लगभग लगभग पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अब इसको याद कर लीजिएगा। जो बुक स्टडी करके बहुत डीपली इसमें है, जो आपको, हमको लगता है यहाँ से बाहर कहीं नहीं पूछेगा कोई भी एग्जाम में। तो आप लोग का ये वीडियो कैसा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि कोई भी समस्या हो तो फेसबुक इंस्टाग्राम सुनील कुमार के नाम से है, और ट्विटर पर भी आप मैसेज करके समस्या का निदान कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या टॉपिक में या कहीं पे भी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।